हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप, संबंध क्या होते हैं। मैं मेनली फोकस करूंगा पति पत्नी के संबंध पर। बाकी इस वीडियो में बताई गई बातें आपके सभी जगह लागू होती हैं, चाहे आपका दोस्तों का आपस में संबंध हो, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, सभी जगह लागू होंगे। बट मेरा फोकस यहाँ पे पति पत्नी के संबंध पे ज्यादा है। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप पति पत्नी दोनों इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो लगभग 2-3 वीडियो इस पे आने वाले हैं, तो ये सब वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि आपके बहुत सारे बिलीफ टूट जाएंगे और करीब आपके 80 to 90% कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। हाय, मैं अर्जुन लाल, सक्सेस मैनिफेस्टेशन कोच। आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप। संबंध होते क्या है। संबंध एक जुड़ाव की कड़ी है कि हम एक दूसरे आदमी से किस तरह से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे जुड़ाव की कड़ी प्यार है, नफरत है, घृणा है, अंडरस्टैंडिंग है, या कोई सोशल बॉन्डिंग है। हम देखते हैं कि समाज को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं और वो रूल्स और रेगुलेशन पति पत्नी के लिए भी लागू होते हैं। लेकिन पति पत्नी की बेहतरी के बजाय कई बार वो रूल्स और रेगुलेशन समाज के लिए बन के रह जाते हैं और कई बार उस रूल्स के अनुसार पति और पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो पति और पत्नी का जो ऐसा रिश्ता है जो रूल्स और रेगुलेशन से नहीं चल सकता है, ये चलता है आपके लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि रिलेशनशिप एक बिजनेस नहीं है। बिजनेस में क्या होता है कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं तो तू मेरे लिए ये कर। वहां पे सौदेबाजी होती है और सौदेबाजी से संबंध नहीं चलते हैं, क्योंकि जिस दिन भी उसमें आपका प्रॉफिट कम हो गया तो आपके रिलेशनशिप खराब हो सकती है। तो डोंट टेक रिलेशनशिप एज ए बिजनेस। रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि हम अपनी कौन सी भावनाओं को मैग्नीफाई करते हैं और किस भावना को हमें मैग्नीफाई करना चाहिए। यानी यदि सामने वाले पार्टनर ने थोड़ी सी गलती कर दी तो हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं कि आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता है और उसके पीछे तक की सभी गलतियां याद आने लगती हैं और ये आपका जो नेगेटिव इमोशन है ये मैग्नीफाई हो जाता है और धीरे धीरे आपके मन में उसके प्रति घृणा बनने लगती है। जबकि हमें जरूरत है हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है, लव है, अफेक्शन है, उसको मैग्नीफाई करने की। हो सकता है हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती के साथ साथ हमारे में अच्छी बातें भी बहुत हैं। यदि हम उस पर चर्चा करें, उसके मैग्नीफाई करें, तो हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। ज्यादातर केस में नेगेटिव इमोशंस हम पे हावी रहते हैं। हम छोटी सी बात पे गुस्सा कर देते हैं और किसी अच्छे काम की तारीफ करने में हम बड़ी कंजूसी करते हैं और ये हमारे रिश्तों पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है। यदि हमारे बीच में लव, अंडरस्टैंडिंग और प्यार की भाषा हो, अब चूंकि लव का कोई पैमाना नहीं है, ये वेग कॉन्सेप्ट है। यदि कोई बोलता आई लव यू तो कैसे इसको सर्टिफाई करोगे? तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से दिखना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। जब तक हम सामने वाले को ये नहीं बताते कि हमें चाहिए क्या, तो हमें वो मिल जाता जो हमें नहीं चाहिए। हमारा फोकस हमेशा नेगेटिव इमोशंस पे होता है, इसलिए नेगेटिव इमोशंस हमें जल्दी मिल जाते हैं।
कई बार आपने देखा होगा कई पति पत्नी लड़ने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें बाकी इमोशंस के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है कि हम कोई प्यार की बातें करें, कोई अच्छी बातें करें, और धीरे धीरे वो लड़ाई उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, उनका टाइम पास बन जाता है। जब एक लड़के लड़की का रिश्ता होता है, रिश्ता होने से लेकर शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ उस इंसान में अच्छा दिखाई देता है। उस टाइम हमें लगता है कि इससे अच्छा इंसान तो कोई जिंदगी में नहीं है, और कुछ दिन बाद हमें एक दूसरे के बारे में पता लगता है, उसके परिवार के बारे में पता लगता है, और धीरे 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 हमें डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं। और कई बार तो हम सोचने लगते हैं कि इस इंसान से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा क्यों होता है? NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के अनुसार जब भी आप किसी इमोशंस की पीक पे होते हो, आपको भूख लगते लगते बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप खुश होते होते बहुत ज्यादा खुश हो, आप प्यार करते करते बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, या आपको गुस्सा आते आते बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस पीक स्टेज पे यदि आप किसी को देख लेते हो, कुछ सुन लेते हो, या किसी चीज को टच कर लेते हो, यानी आपका काइनेस्थेटिक सेंस होता है, तो वो आपका ट्रिगर बन जाता है। आप एक्सट्रीम कंडीशन में, प्यार की कंडीशन में, आपने शादी की है तो आप उस टाइम बिल्कुल प्यार की पीक कंडीशन पे होते हो, तो वो इंसान आपको बिल्कुल अच्छा लगता है। उस टाइम उसकी कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगती है, और इसको हम ट्रिगर बोलते हैं, जिसको NLP की भाषा में एंकरिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली लव नहीं है, ये हिप्नोटिक लव है, जिसको हम सम्मोहन बोल सकते हैं। और इसका जादू बहुत जल्दी हमारे दिमाग से उतर जाता है। हिप्नोटिक लव ज्यादा लंबा नहीं चलता है, शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन जब उनकी असलियत समझ में आती है तो उसके मन में नेगेटिव इमोशंस पैदा होने लगते हैं, और वो नेगेटिव इमोशंस इतने इंटेंसिफाई, इतने मैग्नीफाई हो जाते हैं, तो कई बार तो शादी टूटने के कगार पे आ जाती है। फिर वो इंसान सोचता है इससे अच्छा तो मैं किसी दूसरे से शादी कर लेता या कर लेती तो अच्छा है। क्योंकि हमारे जो पास में होता है उसकी गलतियां, नेगेटिव इमोशंस ज्यादा दिखाई देते हैं, और जो दूर होता है उसके पॉजिटिव इमोशंस दिखाई देते हैं। तो क्योंकि आपने शादी के कुछ दिनों तक वो पास में, तो उसकी नेगेटिव इमोशंस आपको दिखने लग गए हैं। लेकिन आप सोचिए, यदि आपने दूसरी शादी कर ली, तो एक सर्वे में पाया गया है कि पहली शादी के बजाय दूसरी शादी टूटने का रेशियो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप में भी है, अदरवाइज आपकी सेकंड मैरिज भी क्यों टूटती। मैं एक छोटा सा जोक सुनाता हूं इस पे। एक बड़ा ऑफिसर किसी एक मेंटल असाइलम में जाता है चेक करने के लिए। तो जैसे ही घुसता है, एक आदमी बेसुध, बाल बिखरे हुए और ऐसे एक फोटो लिए हुए ऐसे कर रहा है। तो उस ऑफिसर ने वहां के जो केयर टेकर उससे पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहता है जो हाथ में फोटो लिया, दरअसल इसकी इस लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन उस लड़की ने इससे शादी नहीं की, तो उसके प्यार में ये पागल हो गया है और इसलिए ये कर रहा है। आगे चलता है, एक आदमी अपने बाल नोच रहा है, गुस्से से पागल हो रहा है। तो केयर टेकर से पूछता है, भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहता है दरअसल वो जो लड़की उसको नहीं मिली थी, उससे इसकी शादी हो गई है, तो उससे ये परेशान है। तो कहने का मतलब, जिसको समझते हैं कि इसको मिस करके मैंने गलती कर दी और दूसरा आदमी उसी से परेशान है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है और उस कमी को ठीक करने की जरूरत है।
अब हम समझते हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप के जो चैलेंजेस हैं इनसे हम बाहर कैसे निकले। तो नंबर 1, सबसे पहले हमें इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं और उस भावनाओं में कई बार तो इतनी सर्कमस्टांसेस पैदा कर लेते हैं कि यदि सामने वाले ने एक गलती कर दी तो हम सोचेंगे तो ये तो गलतियां करता रहता है या करती रहती है, और हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, तो इससे तो छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। तो वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस। नंबर 2, नॉन जजमेंट। हम बहुत जल्दी लोगों पे टैग लगा देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भ्रष्ट है, ये चोर है। अरे हम मानव हैं, कभी कभी कोई गलती हो भी जाती है, तो हमें बैठ के सोचना चाहिए कि इसने बहुत सारे अच्छे काम भी तो किए हैं, लेकिन हम वही नेगेटिव चीज को मैग्नीफाई कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर उससे घृणा बढ़ने लगती है। नंबर 3, दूसरे के दृष्टिकोण को भी देखना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम कई बार क्या देखते हैं, सामने वाला पार्टनर हमसे बहुत गुस्से में बात कर रहा है या कर रही है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो हम यदि शांत होके सोचे तो इसका मतलब वो कोई हमें मैसेज देना चाहता है, उस गुस्से में भी कोई सेंट्रल आइडिया छुपा हुआ है, और उसको हम समझने की कोशिश नहीं करके, यानी उसके इंटेंशन को नहीं देख के उसके बिहेवियर को देख लेते हैं, और वहां पे हमारे लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और धीरे धीरे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हमें लाइफ की विजडम होनी चाहिए, इन चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। और आई एम श्योर यदि आप आने वाले वीडियोस यदि कंटिन्यूस देख लेंगे तो 100% आपके लाइफ के 90% कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चूज टू रेस्पॉन्स। द बिगेस्ट फ्रीडम इन द लाइफ इज टू चूज द रेस्पॉन्स। वी शुड रेस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। जैसे सामने वाला पार्टनर कुछ बोलता है या बोलती है तो हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए। रेस्पॉन्ड किसी भी तरह से हो सकता है, आप मुस्कुरा सकते हो, आप टॉपिक बदल सकते हो, और कई बार आप उसकी बात का जवाब भी दे सकते हो। देखो अलग अलग टाइप के रेस्पॉन्ड होते हैं, क्योंकि हम जब रिएक्शन करते हैं तो वो गुस्से में तो हम भी गुस्से में होते हैं, और उससे नेक्स्ट टाइम जब फिर बात करोगे फिर गुस्से में, तो आप पहले का भी गार्बेज लिए हुए अपने दिमाग में और ये गार्बेज उसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपका वो गुस्सा बढ़ता ही जाएगा और आपकी रिलेशनशिप टूटने के कगार पर चली जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।